बोलिए श्री गुरुदेव भगवान उड़िया बाबा की जय। श्री हरि भैया की जय। श्री माता राम कुंवर जी महाराज की जय। और मेरा सब बहनों को राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। बहनों, मैं क्या करूं, श्री गुरुदेव भगवान उड़िया बाबा जी की जहाँ भी मुझे उनका दृष्टांत, कोई जीवन परिचय मिलता है, मैं फटाक से इस पे सुनाने के लिए आ जाती हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा वृद्ध हो जाऊंगी तो मैं ही तो सुनूंगी, अपने लिए ही इसमें मैं इकट्ठे कर रही हूँ। तो आज मैंने और सुना, एक नया पढ़ा, तो मैं उसे लेकर आई हूँ क्रमशः, थोड़ा सा आज और थोड़ा सा फिर कभी। तो बोलो श्री गुरु महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज का जीवन परिचय, उसी में से ये लिया गया है। सेवा, त्याग और मातृदर्शन। उस बाल योगी से मिलकर, यानी ब्रह्मचारी से मिलकर, सर्वेंद्रिय संयम और योग मिश्रित भक्ति योग से जीवन में क्या क्या विकास हो सकता है, यह देखकर, यानी श्री उड़िया बाबा जी महाराज देख रहे हैं, यह देखकर आपका चित्त प्रसन्न हुआ। एक ब्रह्मचारी जी थे, तो उड़िया बाबा जी महाराज ने यह देखा, इनका चित्त प्रसन्न हुआ। आपके भीतर जो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्पर मार्ग तव्ययम, यह रूप शस्त्र था, वह उन्हें देखकर शान पर चढ़ाए हुए खंड के समान और भी तीक्ष्ण हो गया, यानी वैराग्य। ऐसे राज वैभव में रहकर भी इसका रहते हुए भी न रहना और देखते हुए भी न देखना कैसा अद्भुत है। राजमाता भी निरंतर युगल चरण मकरंद के आस्वादन और लीला रसपान में मधुकरी की भांति उन्मत्त हैं। इस प्रकार योग रस मधुप ब्रह्मचारी जी योग रस के साथ भक्ति रस और ज्ञान रस रूप माधुरी की भी माधुकरी करते और कालियकांत भगवान के दर्शनार्थ बड़पेटा पहुँचे। वहाँ भगवान शिव का एक मंदिर था, उनके अध्यक्ष एक ब्रह्मचारी जी थे। आप जब दर्शनार्थ गए तो आपने देखा कि ब्रह्मचारी जी की अत्यंत रुग्ण हैं, उनकी अत्यंत रोग में ग्रसित हैं और उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। तो आपको बड़ी दया आई, उन पर दया आई। दया तो आपका स्वभाव ही था। उनके शिष्य उस समय श्री रामेश्वर जी की यात्रा को गए हुए थे, अतः उन्हें असहाय देखकर आप उनकी सेवा में जुट गए। परंतु उनकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई। उन्होंने देखा कि अब शरीर रहेगा नहीं, इसीलिए आपकी प्रेम पूर्ण सेवा से संतुष्ट हो उन्होंने मंदिर के ट्रस्टियों को आज्ञा दी कि मेरे उत्तराधिकारी ये ब्रह्मचारी जी ही होंगे, यानी उड़िया बाबा जी महाराज के लिए कहा कि यही होंगे मेरे उत्तराधिकारी, इन्हें महंत बना देना। सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। आपके सौम्य स्वरूप, संयत और मधुर स्वभाव तथा निर्लोभ एवं निर्भिमान मिठास से अभी सभी पर अपनी मोहिनी डाली हुई थी। 10 दिन पश्चात महंत जी का देहावसान हो गया, अतः उनकी आज्ञा अनुसार आपको विधिवत महंत पद पर अभिषिक्त कर दिया गया। उस समय आपकी आयु प्राय 22 वर्ष की थी। ओहो, 22 वर्ष कुछ भी नहीं होती। यह सम्मत 1954 विक्रमी की बात है। परम पद प्राप्त महंत जी के उपलक्ष्य में साधु और ब्राह्मणों का भोजन हुआ तथा दीन दुखियों को अन्नदान दिया गया। आप फलित ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे तथा हस्तरेखा देखने में भी अत्यंत प्रवीण थे। आपका यह विचार था कि ज्योतिषी को इष्ट देव की उपासना में तत्पर रहना चाहिए, इससे उनकी विद्या की वास्तविक पुष्टि होती है। सो आप तो उपासना के निधि ही थे। महंत होते ही आप जन्मपत्री परीक्षण तथा हस्तरेखानुशीलन में लग गए। आपकी भविष्यवाणी प्रत्यक्ष फलित होती थी, इससे आपका सुयश सर्वत्र फैलने लगा। लोगों की दृष्टि आप पर लग गई। किंतु इस प्रतिष्ठा से आपके जप अनुष्ठान
और उपासना आदि में कोई अंतर नहीं आया क्रमशः। अब इसके बाद कल इसके आगे का और कल करूँगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गुरुदेव भगवान उड़िया बाबा, ऐसी कृपा बरसाए रखना प्रभु। मैं यदि आपको भूल जाऊं पर आप मुझे कभी न भूलें प्रभु, ऐसी कृपा करना। हे माता जी महाराज, मुझे कभी न भूलना। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण।